मित्रों, बच्चों, कल हमने बात कर रही थी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अब हमें पढ़ना क्या है वो चीजें देखो। अब हम पढ़ते आ रहे थे, जो हमारा चैप्टर 1 था उसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी। उसके बाद हमारे सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हो चुके हैं। अब 7 और 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद वो करेंगे। अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें कहा क्या है, देखो। ए मर्चेंट हैड 78592 विथ हर। मतलब उसके पास एक व्यापारी है। ठीक है। उसके पास इतने पैसे हैं। तो सी प्लेस एन ऑर्डर परचेजिंग, परचेजिंग मतलब खरीदना, 40 रेडियो सेट। मतलब उसने 40 रेडियो खरीद लिए और एट रुपए 1200 ईच। मतलब प्रत्येक का जो कीमत है वो 1200 रुपए है। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। अब ये बताना है हमें कि जो उसने रेडियो खरीद लिए ना, तो खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बच गए, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले आप उसके पास टोटल पैसे कितने आप लिखो। टोटल मनी, टोटल मनी कितनी है विद मर्चेंट, या फिर टोटल मनी लिख सकते हो, इतना भी बहुत है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है। टोटल मनी कितनी है विद मर्चेंट। मर्चेंट मतलब व्यापारी के पास कितनी मनी है, कितने पैसे हैं व्यापारी के पास। व्यापारी के पास कितने हैं 7,8,592। अब उसके पास इतने रुपए हैं। ठीक है। अब देखो क्या है। अब उसमें बताया गया कि 40 रेडियो सेट खरीदेगा और एक रेडियो की 1200 रुपए कीमत है। ठीक है। कितने खरीदेगा, 40 40 रेडियो खरीदने हैं उसको और 1200 रुपए की कीमत है उसकी एक की। तो मैं मान के चलता हूँ कि कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले कितना खर्चा होता है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि कितने पैसे उसके पास बच गए। अगर मान लो मैं एक ये पेन खरीदा मैंने 5 रुपए का। ठीक है। एक पेन 5 रुपए का है और फिर मैं कहूँ कि मुझे 10 पेन खरीदने हैं ऐसे, तो कितने हो गया 50 रुपए। मतलब उसकी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक इसी प्रकार कॉस्ट ऑफ वन रेडियो का कॉस्ट कितना है 1200 रुपए। हमें कितना सेट खरीदा है 40, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो बराबर कितना हो जाएगा 1200 इंटू 40। कितना हो जाएगा 12 चौके 48, 48,000 रुपए। मतलब उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, 48,000 रुपए खर्च कर दिए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि उसके पास कितने पैसे बच गए खर्च करने के बाद। तो कितने बच गए थे, कितने उसके पास 78,592। कितने खर्च कर दिए उसने 48,000। कितने बच गए, क्या करोगे। जैसे मैं ये कहूँ मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने आज 20 रुपए का सामान खरीद लिया। अब मेरे पास कितने पैसे बच गए 100 में से, मतलब मेरे पास जितने थे उसमें से मैं खर्चा घटा दूंगा। समझ में आ रही है मेरी बात। मेरे पास जितने पैसे थे उसमें से मैंने खर्चा हटा दिया। अब कितने बच गए मेरे पास 80 रुपए। ठीक इसी प्रकार उसके पास टोटल कितने थे, इस साइड लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। कितने थे उसके पास 78,592। और कितने माइनस कर देंगे जो खर्चा हुआ वो कितना 48,000। ठीक है। अब देखो कितने पैसे बचते हैं 2,9,5,8 में 8 का 0 7 में चल 3। ठीक है। अब देखो इतने पैसे उसके पास बच गए। और एक बार अब इसकी हम जांच कर लेते हैं। जैसे मैंने बता रखा है इन दोनों को हम ऐड करके देखेंगे। अगर ऊपर वाली संख्या आती है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। देखो 2,9,5 ठीक है ये, और ये कितना है 0 में 8 जोड़ दिया 8 3 4 7 सही है। मतलब उसके पास कितने रुपए बच गए, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। उसके पास 30,592 रुपए बच गए, उसने रेडियो वगैरह खरीद लिए उसके बाद। समझ में आ गई यहां तक की बातें। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। आपकी जो भी तकलीफ हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। इसको मैं मिटाता हूं। और आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। ताकि मेरा हौसला बना रहे, मैं पूरा करवा दूं। क्योंकि मेरी तमन्ना है मुझे ये 6th 7th 8th 9th 10th मतलब सभी क्लासेज के मैथ करवाने हैं, सभी सभी क्लासेज के। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं स्टार्टिंग कर रहा था 8th क्लास से, फिर मैंने सोचा कि 6th से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। सभी की सीरीज चलेगी 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक, ग्रेजुएशन वगैरह सबका। ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से उठाएंगे। देखो अब आती है बारी ए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इसमें कहा गया है कि ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई, एक मतलब स्टूडेंट है विद्यार्थी,
उसको 7236 ये कोई संख्या दी थी, मान लो मैं आपको कहूँ ये 10 है कोई संख्या, उसने क्या किया कि मतलब इन ये 7236/65 उसने क्या किया, इसको मैं मान लो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जबकि इसको करना था मल्टीप्लाई 3 से। समझ रहे मेरी बात? एक विद्यार्थी है, उसको मैंने एक रकम दी या स्टेटमेंट दी, उसको कंडीशन बताया कि 10 रकम है, इनकी डिजिट है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसने क्या कर दिया, 3 से करने की बजाय इसे 5 से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब बताना है कि इन दोनों जब एक बार तो गलत नंबर से निकालता है और एक बार सही नंबर से मल्टीप्लाई करता है तब निकालता है, हमें उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, हमें दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो देखो अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस देखो अब हमेशा चीज को समझने की कोशिश करो, लिखने पे ज्यादा फोकस नहीं। देखो अब 7, अब मैं इधर करता हूं इसका सॉल्यूशन। कितनी सी संख्या 7 2 3 6, किसने उसने कितने से मल्टीप्लाई कर दी 65 से, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56, ऐसे बोल रहा है कि 56 से करने की बजाय उसने 65 से कर दी, और करने कितने से थी 56 से, उसने 65 से कर दी। और लास्ट में पूछा है कि बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन करेक्ट आंसर, सही आंसर से कितना आंसर अलग है उसका, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस निकालना, एक बार गलत निकालेंगे एक बार सही निकालेंगे, फिर उसका आपस में घटा देंगे डिफरेंस आ जाएगा। देखो अब 7236 की मैं 65 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सबसे पहले रोंग निकालते हैं कितना आएगा रॉन्ग आंसर। देखो मल्टीप्लाई करो, 5 सिंगे 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 7 35 और 1 36। उसके बाद 6 से करो, 6 6 36 का छक्का हासिल 3, 6 3 18 और 3 21 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 7 42 और 1 43। ठीक है, अब देखो 0 8 6 14 1 1 2 3 6 4 10 3 3 6 1 7 और 4, ये आ गया 470340। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रॉन्ग आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा, ये रॉन्ग आंसर आ गया। ठीक है, 470340, 470340 ये हमारा क्या आ गया रॉन्ग आंसर। अब हमें निकालना है करेक्ट आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब हमारे क्या निकालेंगे करेक्ट आंसर कितना आएगा। अब देखो अब मुझे क्या करना है, वही संख्या लेनी है सेम टू सेम, और संख्या को मल्टीप्लाई करना है 56 से। देखो ये हमारे यहां लिखेंगे रॉन्ग आंसर इतना आ गया। अब करेक्ट निकालेंगे कैसे, वही फॉर्मूला 7236। अब इसको 65 की बजाय ये लिखा है ना इंस्टेड, इसका मतलब होता है के बजाय, इसका मतलब होता है के बजाय। जैसे मैं ये कहूँ आपको 5 के बजाय 10 से गुना कर दिया आपने, समझ गए मेरी बात, करनी थी कितने सी थी 5 से, आपने कर दी 10 से, वही इसमें बात है। अब इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 56 से, पहले 65 से की थी। अब देखो अब 7236 की 6 से हम कर चुके हैं, 7236 की हम 6 से कर चुके हैं, हमारा ये आया था 43 4 1 6 मल्टीप्लाई 5 से करी थी, वो ऊपर वाले रकम लिख दो यहाँ पर 08163, जोड़ जोड़ दो दोनों को, कितना आएगा देखो 6 1 8 4 12 का 2 हासिल 1 3 1 4 1 5 और 6 और 4 10 और 3 1 4, कितना आ गया देखो ध्यान से 40 52 16, कितना आ गया 40 52 16। समझ में आ गई मेरी बात यहां तक, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 40 52 16। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। क्या आ गया हमारा ये करेक्ट आंसर। अब देखो ये हमारा रॉन्ग था, ये हमारा करेक्ट है। पूछा क्या है, बाय हाउ मच वाज हिज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा है, तो कैसे निकलेगा। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 100 रुपए ज्यादा है, और मतलब 100 रुपए है मेरे पास, उसके पास है कोई दूसरा कैंडिडेट है उसके पास मान लो 50 रुपए है। अब ये बता रहा है, मान लो अब ये मेरे गलत उत्तर है और ये उसका सही उत्तर है, राइट, ये है राइट और मेरा है रॉन्ग आंसर मान लो। तो अब ऐसे बोल रहा है कि ये करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा है, तो कितना कैसे बताओगे, रॉन्ग वाले में से राइट वाला घटा दो। समझ गए मेरी बात, तभी तो जैसे मैं 100 में से 50 घटाऊंगा कितना बच जाएगा 50, इसका मतलब क्या होगा कि 50 रुपए ज्यादा है या 50 ये अंक ज्यादा है इसके पास रॉन्ग में डिफरेंस। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे डिफरेंस निकालना है।
अब मैं डिफरेंस निकाला, मैं क्या करता हूँ, इस संख्या में से इसको घटा देता हूँ। 47 0 3 4 0 में से 40 52 16 है, ये माइनस कर देता हूँ। ठीक है, बताओ अब कितना आएगा। 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बच गया 3, 3 में से 1 गया 2, 3 में 2 गया 1, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 6 और ये 0। कितना आंसर बच गया 65,124, यानी कि 65,124। कितना बच गया 65,124। अब समझ में आ गई मेरी बात है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसमें यही पूछा था जो हमने बता दिया है। ठीक है, अब आप वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि मेरा मनोबल डाउन ना हो। ठीक है, और मैंने जैसा कि आपको बताया सभी क्लासेस के मैथ चलेंगी, सिर्फ मैथ, चाहे वो कक्षा 6 हो, कक्षा 7 हो, कक्षा 8 हो, धीरे धीरे सभी का नंबर आएगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, अपने भाई बंधु है सभी को बताते रहिए कि मैथ का चैनल है हमारा। इस पर ऐसा मत सोचिए कि नाम 6th क्लास लिखा है चैनल पर तो 6th क्लास की वीडियो नहीं, इस पे 6th 7th 8th 9th मतलब सभी क्लासेस के मैथ आएंगे बस। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।